हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। परऑक्साइड की उपस्थिति में HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड प्रोपीन के साथ अभिक्रिया के बाद देता है। हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए 3 ब्रोमोप्रोपेन, बी एलाइल ब्रोमाइड, सी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड, डी एन प्रोपाइल ब्रोमाइड। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? तो परऑक्साइड की उपस्थिति में परऑक्साइड की उपस्थिति में परऑक्साइड की उपस्थिति में परऑक्साइड क्या होता है? हम यहाँ पर जो है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड ले सकते हैं अभी कर्मक के रूप में। परऑक्साइड की उपस्थिति में असम्मित एल्केन से जो हमारी असम्मित एल्केन होती है, असम्मित एल्कीन हमारी जो क्या होती है, असम्मित एल्कीन्स होती है। इस असम्मित एल्कीनों में HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड का संयोजन जो होता है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड का संयोजन जो होता है वो प्रति मार्कोनिकॉफ नियम से होता है। प्रति मार्कोनिकॉफ, प्रति मार्कोनिकॉफ या इसे हम एंटी मार्कोनिकॉफ नियम भी कहते हैं। और इस नियम में जो है सिर्फ HBr के साथ यह जो है प्रति मार्कोनिकॉफ जो होता है वो सिर्फ HBr के लिए ही होता है। इसमें जो है हम HI और HCl का संयोजन नहीं करा सकते। हम प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम से जो है हम सिर्फ HBr का संयोजन कराते हैं। किसमें? असम्मित एल्कीनों में। हम इससे जो HI और HCl का संयोजन नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें जो प्रोपीन प्रोपीन क्या होता है? प्रोप जो हम 3 कार्बन के लिए उपयोग करते हैं, तो यहाँ पर जो है 3 कार्बन वाला जो एल्कीन होगा वो हमारा क्या होगा? 3 कार्बन वाला जो हमारा एल्कीन होगा वो यहाँ पर हमारा क्या होगा? प्रोपीन। तो प्रोपीन की अभिक्रिया जब हम HBr से कराते हैं, यहाँ पर HBr का क्या कराते हैं? संयोजन कराते हैं। और यहाँ पर जो है हम किसकी उपस्थिति में कराते हैं? यहाँ पर जो है हम हाइड्रोजन परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं। तो यह एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम से होती है। तो इसमें जो है अस्थाई पहले क्या बनता है? अस्थाई कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन हमारा प्लस आयन में विभाजित होता है और ब्रोमीन जो है माइनस आयन में। अब यहाँ पर जो बंध है ये जो है इस बंध के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर विस्थापित होते हैं, तो माइनस आता है और इस कार्बन पर प्लस आता है। अब यहाँ से जो हम हाइड्रोजन जो है हमारा धनात्मक होता है, तो ये जो ऋणात्मक कार्बन है इससे जाकर संयोग पर हमें प्राप्त होता है CH3 CH2 और CH2 धन आयन। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमारा एक कम स्थायी कार्बोकेटायन है। यहाँ पर अगर ये बंध के इलेक्ट्रॉन इधर विस्थापित होते तो हमारे जो है इस कार्बन पर क्या आता है? यहाँ पर कार्बन पर, और यहाँ पर जो है ये ज़्यादा स्थायी होता है क्योंकि 2 + I समूह इस पर लगते हैं। तो यहाँ पर जो है इस एंटी मार्कोनिकॉफ नियम में जो है हमें अस्थायी कार्बोकेटायन बनाना होता है और फिर यहाँ पर हम Br- आयन को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर Br हमारा जो ब्रोमीन वो माइनस आयन CH2 + कार्बोकेटायन जो होता है उससे जाकर क्या कर लेता है? उससे जाकर संयोग कर लेता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है? 1 2 3 कार्बन का यहाँ पर हमारा उत्पाद है। तो इसके लिए हम यहाँ पर जो है और हमारी पहली स्थिति पे क्या है? ब्रोमीन है। तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब ये हमारा क्या बन गया? एक एल्केन बन गया जिसमें एक प्रतिस्थापी ब्रोमीन है। तो ये होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। तो यहाँ पर जो 1 ब्रोमो प्रोपेन है इसे इसे हम एन प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। इसे हम प्रोपाइल एन इसे क्या बोलते हैं? इसे हम जो है यहाँ पर इसे
एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड भी कहते हैं। किसे? 1 ब्रोमो प्रोपेन को। तो चलिए हम अपने विकल्प को चेक कर लेते हैं। तो जो विकल्प यहाँ पर हमारा डी है, एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, या हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।